नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शिक्षा के मंदिरों में रही शिक्षक दिवस की धूम और कई स्कूलों में गुरु वंदना पूजन किया गया। मेडिकल कॉलेज में डिग्री व गोल्ड मेडल पाकर खिले मेडिकल कॉलेज के चेहरे, 396 स्टूडेंट्स को मिले। इस्कॉन में धूमधाम से मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पक्षपात का आरोप, फुटबॉल खिलाड़ियों का विरोध। लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति व शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मंगलवार को शहर में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल कॉलेजों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं में गुरु वंदना व चरण स्पर्श कर उनसे सफलता का आशीर्वाद लिया। इसी तरह जर्नलिज्म पब्लिक स्कूल जीपीएस बनाड़ जोधपुर के डायरेक्टर मेजर जनरल रानू सिंह राठौड़ मंगलवार को शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों एवं बच्चों को इसकी बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक के रूप में अपने आप को हमारे बच्चों के लिए समर्पित कर सकते हैं और इन्हें नन्हे बच्चों को विकसित होने और अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिशन 2030 को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का शिगूफा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन की नकल के अलावा कुछ नहीं है। जैसलमेर में पत्रकार वार्ता में शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत का विजन 2030 हास्यास्पद है। जिस शख्स को 3 बार मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला वह अपने तीसरे कार्यकाल में आखिर में विजन की बात कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं है। जिस दिन 2018 में आपकी सत्ता आई तब आपने कुछ नहीं किया, अब विजन की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में कोई दूरदृष्टि तो छोड़ो बल्कि यह दृष्टिहीन सरकार है। सरकार में कोई विषय की गंभीरता नहीं है। यह विजन 2030 का शगुफा पीएम मोदी के विजन की नकल करने के अलावा कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने वन नेशन वन इलेक्शन के विचार पर कांग्रेस द्वारा विरोध की चोर की दाढ़ी में तिनका बताया। उन्होंने कहा कि अभी कमेटी बनाई गई, वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसकी संसद में चर्चा होगी। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला नजदीक आ रहा है। अब कुछ ही दिन शेष है मगर बाबा के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती रह रही है। मेला आगामी 17 सितंबर को मसूरिया बाबा रामदेव में भरा जाएगा। इसको लेकर मंदिर सेवा ट्रस्ट की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के नरेंद्र सिंह ने बताया कि मेले के लिए यात्रियों को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाखों लोग दर्शनार्थ आकर आके रामदेवरा के लिए बढ़ चुके हैं मगर जोधपुर के बाबा रामदेव मंदिर मसूरिया में दर्शनार्थ आ रहे यात्रियों के लिए मंदिर ट्रस्ट ने किसी को कोई परेशानी ना हो ऐसे प्रबंध करने में जुटी है। महिलाओं और पुरुषों को बाबा के दर्शन के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित रखी गई। पर्चा नाड़ी में पानी के टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन से भी पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कहा गया है। कृपा सत्य समाज जाति सभा ट्रस्ट द्वारा मसूरिया जो मेला आ रहा है ये 17 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। 17 सितंबर को बाबे की बीज है, उसके दिन सुबह महाआरती और 11 बजे तक ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और सुबह आरती के टाइम पंचामृत की से अभिषेक करके शृंगार और शृंगार के बाद प्रसादी का भोग लगाकर 108 दीपक से आरती की जाएगी। उसके बाद मेला प्रारंभ हो जाएगा और बहुत संख्या में दर्शनार्थी दर्शन अभी भी करने आ रहे हैं। लोग मोटरसाइकिल से एमपी और पूरे राजस्थान और पंजाब वगैरह सबसे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। उनके लिए अलग अलग सुविधा की गई। 3 महिलाओं की लगी हुई है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। उसके आगे 2 की महिला और लगी हुई है।
और वो आराम से ऊपर जाके दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह के अंदर अलग ही प्रसाद चढ़ाने का बंदोबस्त किया गया है और मंदिर के आगे जो दर्शन करके सीधा अपना निकल सकते हैं, वहाँ पर कोई तरह की कोई भीड़ नहीं रहेगी। और शौचालय की व्यवस्था भी ट्रस्ट द्वारा की गई है, जहाँ पे 16 लेडीज़ के और 16 जेंट्स के लगे हुए हैं। पानी की कुछ कमी है, आज प्रशासन और कलेक्टर साहब को भी सूचित किया था कि वो ट्यूबवेल खुलवा दे तो अच्छी रहेगा। तो पानी की सुविधा भी अगर मान लो वो करवाते हैं तो पानी की सुविधा भी असुविधा दूर हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे परसा नाटी में भी हमने ये लोगों को नहाने के लिए पानी का ट्रैक्टर वगैरह के डला कर और सफाई कराकर लोग उसके अंदर परसा नाटी के अंदर स्नान कर रहे हैं। और कई भूत प्रेत और उनके कोई भी जो समस्या है, शारीरिक समस्या दूर हो रही है परसा नाटी से। और आगे इसी सुचारू रूप से चलने के लिए प्रशासन, नगर निगम और सब सहयोग बराबर कर रहे हैं। उनके लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को डिग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 396 स्टूडेंट्स को डिग्री वितरित की गई। साथ ही पहली बार पैथोलॉजी में एक और शिशु रोग विभाग के एक टॉपर को गोल्ड मेडल दिया गया। डिग्री व गोल्ड मेडल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुल उठे। मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर जयराम रावतानी ने बताया कि डिग्री वितरण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि RUHS के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी और डॉक्टर अमरजीत मेहता गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उन्होंने 2016 बैच के 253 MBBS स्टूडेंट्स, 137 MD/MS किए हुए 2018 बैच के स्टूडेंट्स को डिग्री वितरित की। इसके अलावा 6 सुपर स्पेशलिटी में DM MCH कर रहे स्टूडेंट्स को भी डिग्री वितरित की गई। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में PG और UG स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है और इसमें करीब 190 प्लस तो स्टूडेंट UG हैं और 80 प्लस स्टूडेंट PG हैं और करीब 8 स्टूडेंट MCH और DM के हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे VC साहब डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब और प्रो VC साहब डॉक्टर अमरजीत मेहता साहब जयपुर से पधारे हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये काम हो रहा है। एक गोल्ड मेडल, हाँ, एक गोल्ड मेडल पैथोलॉजी में डॉक्टर आशा माथुर मैडम की स्मृति में दिया जा रहा है, जो UG स्टूडेंट को दिया जाएगा। आज शिक्षक दिवस पे ये समारोह है, क्या कहना चाहिए शिक्षक बनने के नाते? इसमें हम इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे हम जो हमारे 75 प्लस उम्र के जो टीचर्स हैं उनका भी सम्मान कर रहे हैं। उसमें करीब 18 टीचर्स का सम्मान किया जाएगा और ये सबसे बड़ा एक स्टूडेंट के लिए अपने टीचर के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है और टीचर के लिए अपने स्टूडेंट से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है। तो ये दोनों वाइस वर्सा होता है और बहुत अच्छी चीज है कि इसको इसी दिन पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह भी इसी दिन रखा है। करीब 2 साल पहले हुए बहुचर्चित नवीन उर्फ लवली कंडारा एनकाउंटर मामले की CBI जांच की मांग को लेकर परिवारजन व वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। शहर के बनार क्षेत्र में लवली कंडारा का 14 अक्टूबर 2021 को एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर में लवली कंडारा की उपचार के समय मौत हो गई। उसके बाद ही परिजन व वाल्मीकि समाज इस मामले की जाँच CBI से करवाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जो निस्तारित हो चुकी है। एनकाउंटर के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र को CBI जांच के लिए मामला रेफर किया था, लेकिन केंद्र ने भी मामला CBI जांच के लायक नहीं माना था। मंगलवार को एक बार फिर परिवारजन व समाज के लोगों ने मामले की CBI जांच की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। अक्टूबर 21 में वाल्मीकि समाज के युवा लवली कंडारा की रातनरा थाना पुलिस कर्मियों ने बीच रास्ते सरेआम गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज ने उग्र आंदोलन किया और उसके बाद 2 दिसंबर को SST कोर्ट ने ये आदेश दिया कि लीलाराम ने जो कृत्य किया उसका एक इस्तरासा लगाया था और उस इस्तरासे के तहत कम से कम 19 महीने न्यायालय के आदेश के बाद 19 महीने तक ना तो मुकदमा दर्ज हुआ ना उसकी कोई गिरफ्तारी शुरू हुई। तो उसके बाद में 5 जुलाई को 19 महीने बाद 5 जुलाई को SST कोर्ट के तहत हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 5 दिन बाद हम लोगों को पता चला धरना वाल्मीकि समाज द्वारा दिया जा रहा है और जो लवली कंडारा की हत्या हुई उस मामले की CBI जांच
को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। और आज तक मुकदमा होने के बाद भी जो पुलिसकर्मी थे, आरोपी थे, हत्यारे पुलिसकर्मी, वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, ना तो उनका निलंबन किया गया। हम माननीय सरकार से ये मांग करते हैं कि शीघ्र ही उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए। वाल्मीकि समाज आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे शीघ्र नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रेस के द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी वाल्मीकि समाज ने आज हमारे ये धरना दिया है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पहले भी न्यूज़ में छापा था कि लीलाराम पे 302 का और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। वो मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने के बाद भी ना उसको सस्पेंड किया गया, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई, और आज भी हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। और जबकि संविधान के अंदर ये है लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता है। पता नहीं अंधा कानून हो गया है या प्रशासन या सरकार इस पर नजर नहीं डाल रहा है कि अभी तक एक 302 को आरोपी को अभी भी वो वर्दी में घूम रहा है, ना उसको सस्पेंड किया जा रहा है, ना उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो मैं इस प्रेस के द्वारा हमने ये धरना लगाया है और गहलोत सरकार तक भी हमने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है इस धरने के बाबत कि हमें न्याय मिले, मेरे छोटे भाई लवली कंडारा को, समाज के लवली कंडारा को न्याय मिले, इसलिए हमने ये धरना लगाया है। और आगे हमें न्याय नहीं मिला या हमें कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो ये आंदोलन और तेज होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तनावड़ा फाटा स्थित श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन में इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटर स्कूल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष आयोजित भगवद गीता पर आधारित संस्कार शिक्षण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मंदिर के अध्यक्ष सुंदर लाल ने बताया कि इस्कॉन द्वारा लगभग सभी देशों में जन्माष्टमी सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन इस्कॉन जोधपुर द्वारा श्री राधा गोविंद मंदिर में किया जा रहा है। महोत्सव में IIT और MBM के विद्यार्थियों द्वारा रोबोटिक माध्यम से भगवान की लीलाओं पर आधारित प्रदर्शनी, भक्त प्रहलाद गुरुकुल द्वारा प्रदर्शनी, श्री कृष्ण भावना भावित खेल प्रदर्शनी, भगवान की लीलाओं पर अनेक झांकियां, वैदिक ग्रंथ प्रदर्शनी इत्यादि लगाई जाएगी। मंदिर को अलग अलग फूल मालाओं से सजाया जाएगा। सभी दर्शनार्थियों के लिए सहगारी महाप्रसादी का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से शुरू हो जाएंगे, जिसमें श्रृंगार दर्शन सुबह 7:30 बजे व श्रीमद् भागवत कथा 8 बजे होगी। जो जन्माष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में, जन्माष्टमी महामहोत्सव हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। हमारी संस्था पूरे विश्व में 700 केंद्र हैं, सभी जगह बहुत भव्यता से जन्माष्टमी का आयोजन करती है। जोधपुर में भी प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 20,000 श्रद्धालु जो है दर्शन करने आएंगे और सब प्रसाद भी लेंगे। तो सबके लिए सहगारी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में भगवान को मंदिर भव्यता से सजा दिया गया है, अभी सजावट चालू है और जो है फूलों से श्रृंगार भी होगा। भगवान को विशेष पोशाक अर्पित की जाएगी और उसके साथ साथ भगवान का 56 भोग, अभिषेक और ये सब तो होगा ही। उसके अतिरिक्त जो है बहुत ही भव्य कार्यक्रम, विशेष आकर्षण के कार्यक्रम है कि बहुत सारी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। लगभग 30 प्रदर्शनियां जो है मंदिर में लगाई जा रही हैं, जिनमें अलग अलग कार्यक्रम, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र है एक रोबोटिक प्रदर्शनी जो IIT के विद्यार्थी, IIT और MBM के विद्यार्थी इसको तैयार कर रहे हैं। भगवान की तृणावर्त बद्ध लीला पे वो प्रदर्शनी लगाई जा रही है और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी प्रदर्शनियां बच्चों के लिए कृष्ण भावनामृत वाले गेम्स हैं और इस तरह से कई रंगारंग कार्यक्रम उन प्रदर्शनियों में दिखाए जाएंगे। उसके अलावा स्टेज पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो शाम को 4:30 बजे से कीर्तन से शुरू होके और रात तक, आधी रात तक चलने वाला है, जिसमें कीर्तन है। फिर बच्चों हमारे जो गुरुकुल चलता है रविवार, ये गुरुकुल, उसके बच्चे हैं वो नाटिका प्रस्तुति करेंगे, नृत्य प्रस्तुति करेंगे और गायन है। उसके अलावा जो है IIT और MBM के स्टूडेंट है वो एक बहुत ही सुंदर नाटिका का मंचन करने जा रहे हैं और ऐसे कई रंगारंग कार्यक्रम में विशेष आकर्षण है। कृष्णाज बैंड जोधपुर का एक बैंड है, वो आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ बहुत ही सुंदर भगवान के भजन और कीर्तन जो है प्रस्तुति देंगे। वो शाम को लगभग 6 बजे के आसपास उनका कार्यक्रम है। तो
तो इस तरह से कई कार्यक्रम होंगे। उसके साथ साथ प्रतिदिन दूसरी जगह पे जो श्रद्धालु अभिषेक करना चाहते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, और वो रजिस्टर करेंगे उनको अभिषेक चलेगा। शाम को 7 बजे से ही उनका अभिषेक चलता रहेगा भगवान का उनके द्वारा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। एक मेले जैसा वातावरण है और आध्यात्मिक वातावरण है। हमारा उद्देश्य है कि लोग भगवान की भक्ति भी सीखें और भगवान के इस उत्सव को उनके हृदय में छप जाए, है ना, एक छाप छोड़े। कृष्ण एक संस्कार पड़े, जो लोगों को पता चले कि जो कृष्ण भावनामृत जो है या हमारा जो सनातन धर्म है उसको ये एक उत्सवों का वो है, संस्कृति है, जिसमें ये उत्सव जो है वो कृष्ण भावनामृत उत्सव बिल्कुल जो भौतिकतावादी जो उत्सव मनाते हैं, जो संसार में लोग उत्सव मनाते हैं, नाचते गाते हैं, वो कुछ भी नहीं है। उनमें जो आनंद आता है उससे कई गुना ज्यादा आनंदमय कार्यक्रम इस उत्सव में आयोजित किए जा रहे हैं। लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेस संघर्ष समिति का महात्मा गांधी अस्पताल में सत्याग्रह और क्रमिक अनशन मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। अब मांगे नहीं माने जाने पर जल्द ही हड़ताल का निर्णय आ सकता है। यह चेतावनी आज नर्सेस की तरफ से जारी की गई। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार द्वारा सुनवाई नहीं होने पर गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह और सांकेतिक अनशन शुरू किया गया। मंगलवार को अनशन पर जगदीश जाट, माधुराम मेघवाल, गायत्री बिश्नोई, साबिर खान, भगवान सिंह बैठे। उन्होंने बताया कि नर्सिंग निदेशालय की पृथक से जोधपुर में स्थापना, नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन और केंद्र के समान वेतन भत्ते देने, संविदा यूटीबी की सेवा से नियमित हुए कार्मिकों की संविदा सेवा काल को जोड़ने, टाइम बाउंड डीपीसी सख्त नियम बनाने, निविदा व संविदा पर भर्ती नहीं करने सहित 11 सूत्री मांगे रखे हुए हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। आज राजस्थान नर्सेस संघर्ष समिति द्वारा 5वें दिन भी कर्मिक अनशन और सत्याग्रह जारी है, जिसमें आज मैं स्वयं भी 5 मेरे साथियों के साथ अनशन पर बैठा हूं और हम सरकार से लगातार गांधीवादी तरीके से मांग कर रहे हैं कि हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नर्सिंग निदेशालय जो कि जोधपुर में बनाया जाए, नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन हो, संविदा सेवा काल को नियमित भर्ती के साथ में जोड़ा जाए, जो ट्रांसफर पर बैन लगाए हुए हैं उनको खोले जाए और अन्य हमारी वित्तीय मांगे केंद्र के समान भत्ते आदि को पूरा किया जाए। ऐसी 11 सूत्री मांगे हैं जिन पर आपकी कमेटी बनी हुई है, उन समस्त वित्तीय मांगों आदि को पूरा करके जल्द से जल्द हमें अनुग्रहित करें, अन्यथा हमें आखिरी में भूख हड़ताल पर उतरना पड़ेगा। जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर। पीके मानसून से किसानों की फसलें चौपट हो गई। किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फसलों के लिए बीमा कंपनी भी आसानी से सहयोग नहीं करेगी। जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें मुआवजा और गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाए। इससे ही कुछ मांगों को लेकर अभिनव पाटिल ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से जल्द राहत प्रदान करने को कहा। अभिनव पार्टी के नेता एवं जिला अध्यक्ष ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर ज्ञापन सौंपने के साथ अपनी मांगों को दोहराया। उन्होंने किसानों को बीमा कंपनी से मुआवजा सहित गिरदावरी तैयार करने की मांग रखी। अभिनव राजस्थान पार्टी जोधपुर जिला अध्यक्ष, हम आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं कि फसल कटाई जल्दी से जल्दी करवाए, क्योंकि अकाल पड़ गया है और किसान अपनी जो बची कुची फसल इकट्ठी कर रही है और बिना क्रॉप कटिंग के किसानों को सही मुआवजा बीमा कंपनी नहीं देगी। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके ये बताना है कि जल्दी से जल्दी तहसीलदार पटवारी से क्रॉप कटिंग कराएं और जो भी वाजिब मुआवजा बनता है किसानों को उनका हक दिया जाए। जिले में इन दिनों शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही है, मगर कुछ खिलाड़ियों ने इसमें धांधली किए जाने का आरोप लगाया और जिला कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन भी दिया गया। मंगलवार को गौशाला मैदान में ग्रामीण ओलंपिक में फुटबॉल मैच खेला गया था, जहां पर एक पक्षीय कार्यवाही कर दूसरी टीम को जिता दिया गया। इससे नाराज फुटबॉल खिलाड़ी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर सही ढंग से मैच कराने की बात की। खिलाड़ी असगर बैग ने बताया कि उनकी टीम द्वारा अच्छा प्रदर्शन के बावजूद प्रतिद्वंद टीम के पक्ष में माहौल कर दिया गया। कैमरों को चेक करवाने के साथ कुशल रेफर के सानिध्य में मैच करवाया जाए। खिलाड़ियों ने इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। हम हमारा हक मांगते, ग्रामीण खेल में धांधली नहीं चलेगी। फुटबॉल अभी हम गौशाला में फाइनल खेल के आए हैं मंडोर से।
मैनेजमेंट कमेटी ने हमें सरासर नाइंसाफी के साथ खिलाया गया। हमारे ऊपर गोल था, वो ऑफ साइड गोल था। नियमों के अनुसार गौशाला ग्राउंड के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सरकारी कैमरों से उस रिकॉर्डिंग को चेक किया जाए, रजिस्टर्ड रेफरी से मैच खिलाया जाए और हमारे साथ न्याय हो। हम पिछले 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे खर्चे से बैठे हैं। हम किसान की औलाद है और अशोक जी कौन है ऐसा डिसीजन दिया जाता है। अगर अशोक जी कौन है तो क्यों टूर्नामेंट करवा रहे हैं? हम हमारे खर्चे और यहाँ पे रूम का किराया देके फाइनल में पहुंचे, मेहनत करके पहुंचे, 5 दिन से यहाँ बैठे और हमें वहाँ एक तरफा डिसीजन दिए गए, एक तरफा एक टीम को सपोर्ट किया गया मैनेजमेंट के द्वारा, धमकी दी गई कि अगर खेलो तो खेलो नहीं तो जाओ, ऐसा डिसीजन दिया गया। अब आप ये बताइए, आज आप कहाँ पे आए हो, क्या चाहते हैं? हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और हम मैच वापस चाहते हैं। हम ऐसे भी मैच नहीं चाहते हैं कि हम हार गए कि मैच वापस करो। हम ये चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लो और रजिस्टर्ड रेफरी से चेक करवा दो। हमारे साथ डिसीजन गलत है तो वो मैच हमारा उमेद स्टेडियम में हो और फाइनल कोई सरकारी रजिस्टर्ड आला रेफरी से मैच हो, लोकल रेफरी से मैच नहीं होगा। भाजपा युवा मोर्चा देहात के कार्यकर्ता आदि आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप फसली नुकसान को लेकर गिरदावरी तैयार करने की मांग की। मोर्चा के देहात जिला अध्यक्ष अरविंद बर्रा ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के कुड़ी, झवर एवं लूणी में लाखों किसानों की फसलें पर्याप्त बारिश के अभाव में चौपट हो गई। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो गया, वे अकाल की मार झेल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग रखते हुए ज्ञापन दिया। बर्रा ने कहा कि 70 से 80% किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और वे बुरी तरह अकाल की मार झेल रहे हैं। अब सरकार गिरदावरी तैयार करे और उचित मुआवजा दिलाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। लूणी विधानसभा के तीनों जो तहसील है, लूणी, झंवर और कुड़ी, वहाँ पे काश्तकारों की 70 से 80% फसल में खराबा हो गया है और आज युवा मोर्चा और उनकी पूरी टीम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आए हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी सभी ग्रामों में सर्वे रिपोर्ट कराकर गिरदावरी दी जाए, जिससे कि जो भी किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। और इसमें खबर है कि जो फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया था, उसमें जब जुलाई में ये 1 जुलाई से शुरू हुआ, तब सर्वे में खराबी के कारण अधिकतर किसानों ने फसल बीमा से वंचित रह गए। तो हम राज्य सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो भी फसल बीमा करवाया और जो वंचित जो किसान फसल बीमा से हुए हैं, उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जाने माने कॉलेज लाचो कॉलेज में इन दिनों अपने कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर नहीं कर पा रहा है। कर्मचारियों की तरफ से मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा, जो दिया जा रहा है वह भी कम है। कॉलेज कर्मचारी राजेश माथुर एवं पुखराज सोलंकी का कहना है कि अब तो कॉलेज में ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं जो कि पिछले 50 साल से कॉलेज में नहीं हुए। उन्होंने पारिश्रमिक भी कम दिया जा रहा है, साथ ही कार्य की मार भी ज्यादा झेलनी पड़ रही है। कई कर्मचारियों को तो 10 से 12 साल से ज्यादा समय हो गया, मगर उनकी वेतन विसंगति पर कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप की मांग रखी। पुखराज सोलंकी है, मैं यहाँ 2008 से कार्यरत हूँ और मेरी तनख्वाह मतलब हमसे बार बार मिलने पर हमें परमानेंट भी नहीं किया गया, जबकि अपने आदमियों को नियम के विरुद्ध परमानेंट यहाँ पे किया गया। और यहाँ एक ही संस्था के नीचे 2 नियम बनाए गए हैं। 12,000 सैलरी देते थे, उसमें से भी हमारी सैलरी काट ली गई। 8,000 में हम कैसा खर्चा चलाएं, जबकि एक प्राइवेट गार्ड लगा हुआ है, उसको ये 12,000 13,000 रुपये देने के लिए तैयार है। जो कर्मचारी खून पसीने से अपनी सेवा कर रहा है उसको ये देने के लिए तैयार नहीं है। मांगने जाते हैं तो नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, कहीं पे दूसरे ऐसे कामों में फंसा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं हमें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी से निवेदन करूंगा, हमने काफी बार पोर्टेबल भी डाली है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारी समस्या का सॉल्यूशन जरूर निकालें। मैं राजेश माथुर, लाचू कॉलेज में 15 साल हो गए मेरे को सर्विस करते हुए। हमारे को सैलरी बिल्कुल
बिल्कुल आधी मिल रही है 6-7 महीनों से, और कुछ ऐसे काम हमारे लोगों को दे दिए हैं जो आज तक किसी ने किए ही नहीं। 50 सालों में कॉलेज में ऐसा काम नहीं हुआ जो हम कर रहे हैं। बहरोड क्षेत्र के तसिंग गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन किसानों के कुएं पर कृषि कनेक्शन से केबल व अन्य उपकरण चोरी कर फरार हो गए। पूरा मामला ग्राम पंचायत तसिंग की झालरा की ढाणी का है, जहां मोहनलाल यादव, रामपत यादव, कैलाश यादव, भोपाल यादव व संदीप यादव के कुओं से केबल काट लिए गए। किसानों ने बताया कि जब वो सुबह खेत पर गए तो उनके होश उड़ गए। कुएं पर चोरों ने इन किसानों के खेत में कमरों का ताला तोड़कर अंदर से मोटर की केबल व स्टारर आदि उपकरण चोरी कर लिए। मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयने के बाद चोर की तलाश आरंभ कर दी है। अच्छा, स्टार्टर से रुको था कि 200 फुट ले वो काट ले गए। अच्छा, कब रात की बात है? रात को। अच्छा। और सुबह बोरवेल पाए तो लीड नहीं मिली। अच्छा। और ताला टूटा हुआ मिला कोड़ी का। अच्छा, तो कितना क्या नुकसान हुआ है अभी आपका? कम से कम मेरे तो 10,000 का नुकसान है। अच्छा। 10,000 रुपये लीड आती है। भिवाड़ी के यूआईटी थाना क्षेत्र के सांतलगा गांव में गत रविवार शाम को गांव में अवैध गांजा बेचने का विरोध करने गए युवकों पर गांजा तस्कर और साथियों ने कातिलाना हमला कर दिया। हमले में घायल हुए युवक की अस्पताल के उपचार के दौरान मौत हो गई। हमले में घायल सुरेंद्र को भिवाड़ी उपजिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शव का भिवाड़ी उपजिला अस्पताल पोस्टमार्टम किया गया। इस घटना के बाद चाकूबाजी में फरार आरोपियों की तलाश में भिवाड़ी फेज 3 थाने की पुलिस लगी हुई है। फिलहाल आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। मृतक के 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र। क्या घटना घटी थी? कौन वो शख्स जिसने आपको चाकू मारे? भैया जी, मैं वहाँ पे खड़ा था। वो लड़के हैं, वो गांजा बेचते हैं अवतार का, गांजा उंजा का काम करते हैं वो। अच्छा, ठीक है। मैं उनके पास खड़ा था। मैंने कहा तुम गांजा उंजा का काम करते हो कि नहीं? भाई को हम पैसे देते हैं, अवतार को हम पैसे देते हैं, इसके लिए गांजा बेचते हैं। मेरा नाम रंजीत है, मैं सांतलगा गांव का निवासी हूं। संडे के दिन जो मेरे भतीजे के साथ घटना हुई है, वो जो गांव के अवैध तस्कर हैं भांग गांजा अफीम के, उन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उसमें एक कुछ बाहर के लोग हैं, 1-2 गांव के लड़के हैं। उनके पीछे जैसे पुलिस ने मुझे बताया कि हम अपने जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। मेरे गांव में गांजा अफीम इस तरह से बिक रहा है, रेहड़ियों पे, दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहा है। क्या प्रशासन सो रहा है? मेरा तो चला गया। मैं आगे से ही अपील करता हूं प्रशासन से कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस केस में, उन पर कार्रवाई की जाए, उचित सज़ा दी जाए। इससे ज़्यादा मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी रिक्वेस्ट आगे तक पहुंचाई जाए। जो मेरा भतीजा गया है, घर से बिल्कुल गरीब है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों से सिर्फ ये अपील है कि उचित कार्रवाई करके और मुजरिम को फांसी के फंदे तक, या जो भी भाई केस है या कार्रवाई करें उसकी। आपका गांव देखा जाता है कि फेज 3 थाना जो थाना है, फेज 3 से बिल्कुल महज कम ही दूरी पे है सांतलगा गांव। क्या इससे पूर्व में कभी गांजा या किसी चीज़ पे कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो पाई है? नहीं जी, मेरी नज़रों में कोई ऐसी नहीं कार्रवाई पुलिस की तरफ। हम मैं बता दूँ, धड़ल्लों पे बिक रहा है, खोखों में बिक रहा है, दुकानों में बिक रहा है, रेहड़ियों पे शराब देख लो, हर तीसरी दुकान शराब की है मेरे गाँव में। क्या प्रशासन सो रहा है? उनकी नज़रों में नहीं है। क्या गांजा रेहड़ियों पे और दुकानों में बिक रहा है? क्या प्रशासन सो रहा है? उनकी नज़रों में नहीं है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई या पुलिस ने आपको सर, मुझे पुलिस ने अभी क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो भी है हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो भी मुजरिम होंगे उनको आपके सामने लाएंगे। आप सांत्वना रखिए, आपको उचित न्याय दिया जाएगा। राजगढ़ के गंगाबाग स्थित नगर पालिका भवन में 5 सितंबर को महात्मा गांधी जीवन दर्शन प्रेरक भर्ती के साक्षात्कार हुए। दस्तावेज के साथ साक्षात्कार में उपस्थित राजगढ़ तहसीलदार जुगीता मीणा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी समुद्र सिंह, अतिरिक्त सहायक ग्राम जिला अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह बबेली, राधेश्याम मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी सेवा रामसेन, महेश सेनी, कनिष्ठ सहायक गिरधारी लाल सेनी, सपना यादव, ममता बैरवा, सविता मीणा, अनुभव गुप्ता आदि मौजूद रहे। शासन सचिव महोदय शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनांक 31 दिनांक 18/8/23 की पालना में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के चयन हेतु साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम चरण में पंचायत सकट, अलई एवं पुराना राजगढ़ के लोग 5 तारीख यहाँ बुलाए गए हैं। ये साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य 5/9/23 से
14/9/23 तक अनवरत रूप से चलेगा और जो भी महात्मा गांधी प्रेरित होंगे जो साक्षात देंगे उसके बाद चयन की प्रक्रिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसके चलते जहां राजनीतिक दल आम सभाओं के साथ ही लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और उन्हें लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय करणी सेना ने कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्षेत्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने सरहदी जिले जैसलमेर के राजनीतिक दलों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि यदि उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 200 में से 75 सीटों पर चुनाव को टिकट नहीं दी जाती है और राजपूत प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है, तो आगामी समय में सभी राजनीतिक दलों को आईना दिखा देंगे और निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर विजय हासिल करेंगे। वे जैसलमेर के ग्रामीण अंचलों के दौरे पर हैं। उन्होंने यह भी सीधे सीधे कह दिया कि यदि राजनीतिक दल इस पर विचार नहीं करेगा तो एकजुट होकर सरकार को 8 अक्टूबर को राजधानी जयपुर में आईना दिखा देंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के क्षत्रिय राजपूतों को ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी दिलाने की मुख्य मांग को लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन जयपुर राजस्थान में 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से होने जा रहा है और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और उसी के विषय में आज हम जैसलमेर हैं। हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से जो मुख्य हमारी मांग है वो सत्ता में भागीदारी को लेके है। उसके अलावा जो मांग है संक्षिप्त में मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टी द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभा में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुष और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र लागू किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म प्रतिबंध जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र से उसको अनुपालन करना, हिंदुस्तान को हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, समान नागरिक संहिता को संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, मठ मंदिरों को सरकार के अंकुश खत्म किया जाए, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना। और जो 14वीं हमारी लास्ट आखिरी मांग है वो आरक्षण का कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर 14 सूत्री मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं और 3 बजे तक का समय 8 तारीख को हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और सरकार को देंगे। 3 बजे के पश्चात समय शुरू होगा हमारा। उन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान में छोड़ेंगे। हम आर पार के लिए मैदान में उतर रहे हैं और जिस तरह से गुजरात में हमने समाज को सत्ता में स्थापित किया, मध्य प्रदेश में हमने माहौल बनाया, अब राजस्थान की बारी और हम आगे जो विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ वहाँ भी हम पहुँच के और हमारे समाज को सत्ता में स्थापित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से दर्शन शास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर आज 80 की उम्र के बाद भी एक युवा की तरह फोटोग्राफी में नए फोटोग्राफर की पीढ़ी को फोटोग्राफी के विविध आयामों को जुनून के साथ निस्वार्थ भाव से सिखा रहे हैं। प्रोफेसर शिव जोशी करीब 10 बरस से देश भर के फोटोग्राफर को जोधपुर में इस कला की बारीकियों से अवगत करवा रहे हैं। विश्व स्तर पर ख्यातनाम शिव जोशी का फोटोग्राफी के प्रति समर्पित भाव नई पीढ़ी के लिए प्रेरक है। जयपुर से आए प्रदक्षिणा, राजीव और अन्य फोटोग्राफर ने यहां आकर शिव जोशी की फोटोग्राफी पर न सिर्फ अपने अच्छे अनुभव साझा किए बल्कि उन्हें एक बड़ा प्रेरक भी बताया। बाहर से आए फोटोग्राफर का कहना है कि उन्हें आकर अच्छा लगा। फोटोग्राफर शिव जोशी से बहुत कुछ सीखने को मिला। वे आत्मीयता के साथ हर बात को समझाते हैं और उनका समाधान ढूंढने के साथ फोटोग्राफी की बारीकियों से भी अवगत कराते हैं। मेरे लिए बहुत फक्र का विषय है कि मैं गुरुजी प्रोफेसर शिवजी सर के साथ आज यहाँ शिक्षक दिवस पर हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे मिला। आज जो फोटोशूट में मैंने पहली बार ये अवसर मुझे दिया गया शिवजी सर द्वारा और सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ मैंने देखा कि उत्साह, उमंग और उमंग के साथ सर हमको आज भी सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि सर हमेशा आशीर्वाद हम पर बनाए रहे। शिक्षक दिवस पर आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ऐसा आशीर्वाद हम सब पर बनाए रहे। पूरे विश्व में आपकी ख्याति है और हम आपसे कुछ न कुछ सीखता रहे। बहुत एंजॉय किया मैंने। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, आई रियली एंजॉयड विद सर एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। माधुरी है और
फोटोग्राफी सीखने का बहुत शौक रहा है, तो मैं सीख रही हूँ। वैसे मैं न्यूज़ रीडर हूँ ऑल इंडिया रेडियो में, और स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, राइटर एज अ राइटर भी काम कर रही हूँ। और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर ने जिस तरह से फोटोग्राफी सिखाई, मुझे तो लग रहा था कि मैं वैसा कुछ जानती नहीं हूँ। बहुत ही अच्छे, मैं बहुत ही मतलब दिल से उनका आभार देना चाहती हूँ। के साथ आप आज शिक्षक दिवस पर ये सिटी फोटोशूट पे आज यहाँ आए, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। मेरा नाम राजीव है। मैं सर से 2015 में जुड़ा था और उनके फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। और जैसे शिव जी आप जानते हैं कि इन्हें लोग फोटोग्राफी का बीच में पितामह बोलते हैं। और जैसे कि जो इनका मास्टर वर्क है, जो इनका आर्ट है, वो तो काबिल तारीफ़ है, लाजवाब है। हर आदमी इनसे जुड़ के खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता है। मैं बस इतने कहना चाहूँगा कि हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इनसे जुड़ पाए और इनके साथ सीख पाए कुछ। आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, और अपना नाम बताएं और आज के बारे में बताएं, आपको कैसा लगा आज के बारे में? मेरा नाम प्रदक्षिणा है, मैं जयपुर से आई हूँ। मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, योगा टीचर हूँ, फोटोग्राफी सीखने आई हूँ। और कैसा लगा इसको मैं कहते हैं ना कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो एक्चुअली आज फील हो रहा है, क्योंकि सर की पर्सनालिटी इतनी स्वीट पर्सनालिटी है और इतने अच्छे से हर चीज़ बताते हैं, और सीखने वालों से ज़्यादा ज़ील और एंथुजियास्ट से वो खुद सिखाते हैं। ये देखकर इतना अच्छा महसूस होता है ना कि हम कहाँ हैं और आज वो कहाँ हैं, और हम कितना कुछ उनसे सीख सकते हैं। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मुझे वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा है। सीरियसली मुझे लग रहा है मैं यहीं रह जाऊँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा सर से कनेक्शन में रहूँ और इनसे आके मिलूँ और हमेशा इनसे सीखती रहूँ। पिताश्री प्रोफेसर शिवजी जोशी इतने सालों से फोटोग्राफी में दक्ष हैं और देश प्रदेश और विश्व स्तर पर ख्यात प्राप्त हैं। आपने इनको पहली बार फोटोग्राफी करते हुए कब देखा? जब मैंने जीवन में समझ अपनाई तब से मैं देख रहा हूँ ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। फोटोग्राफी इनकी लाइफ है, फोटोग्राफी में ये जीते हैं, फोटोग्राफी में खाते हैं, फोटोग्राफी इनकी पीना है, बहुत पैशन है। ऐसा जुनून मैंने कभी कहीं नहीं देखा इनका। एक शिक्षक के रूप में आप इनको कैसा पाते हैं? शिक्षक के रूप में शिक्षक दिवस पर इन्हें गुरु बनाया जाए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आप फोटोग्राफी करें, दिल से फोटोग्राफी करें। और फोटोग्राफी भी एक संबंध है, रिलेशनशिप है। किसके साथ में? अपने सब्जेक्ट के साथ में। और रिलेशन कोई भी हो, उसके 3 बड़े आधार हैं संबंध के: सहमति, विश्वास और सम्मान। सहमति, विश्वास और सम्मान, ये अवश्य होने चाहिए। फोटोग्राफर का एक अपना धर्म है, वो जहाँ भी उसको सौंदर्य बहुत दिखता है फोटो लेना चाहिए। पर उसके साथ साथ में वो मनुष्य भी है। तो जो मनुष्य का धर्म है, मानव धर्म है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमनिज्म है, उसको नहीं भूलना चाहिए। आप जो फोटो लें, ऐसा नहीं हो कि वो एक उस आदमी की डिग्निटी को बिलो करने वाला है ना, उसका कोई अपमान हो। तो कैप्शन बहुत फर्क पड़ता है। आप फोटो पर कोई कैप्शन लगा दिया, एक ऐसा कैप्शन भी लगा सकते हैं जिससे उसका संघर्ष की बात आती है। एक आपने ऐसा कैप्शन ऐसा लगाया कि जिससे उसका कुछ बिल्कुल जो व्यक्तित्व बहुत ऐसा लगता है कि वो लाचार है। तो ये कैप्शन से फर्क पड़ जाता है कि वो लाचार है या संघर्षशील है। तो ये ध्यान रखिए। और पर्टिकुलरली जब भी महिलाओं की फ़ोटो लें तो उस समय में कैप्शन बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आप अपलोड करते हो और वहाँ हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के। तो और इस तरह से आपका कैप्शन यदि ठीक डिग्निफाइड नहीं है तो वो जो कमेंट देने वाला भी है ना, वो भी एक, तो ये मान अवश्य और मार्ग से। और मेरी तो शुभकामना है, आप खूब आगे बढ़ो, खूब आपका सम्मान हो और खूब अपना नाम रोशन हो। पर जीपे का मत भूलना। शिवजी महाराज की जय। निमराना में आज मंगलवार दोपहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मुंडावर वन निमराना की संयुक्त बैठक टोकस होटल निमराना में आयोजित की गई। बैठक में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व अलवर लोकसभा प्रभारी हिम्मत पटेल मुख्य अतिथि रहे। हिम्मत पटेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा
कि पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देगी जो हर तरीके से मजबूत हो, चुनाव जीत सके। टिकट वितरण के दौरान पार्टी भेदभाव की नीति बिल्कुल नहीं अपनाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को रिपीट कर राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं में आपसी सर्वश्रेष्ठ दौड़ को लेकर नारेबाजी करने लग गए। ललित यादव एवं रोहिता चौधरी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, अपने प्रिय नेता के पक्ष में नारेबाजी करने लगे, जिससे कार्यक्रम के दौरान काफी देर तक दोनों टिकट के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं में नारेबाजी होती रही और मंच से आह्वान किया जा रहा था कि सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। इस संघर्ष को माननीय पटेल साहब हम इस संघर्ष को मजबूती से लड़ रहे हैं। माननीय जितेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद से यहाँ पर राजनाथ मेला हमारे साथ बहुत चले, हमारे साथ माननीय रजनीश बहुत चले, मैडम कविता जी बहुत चली, हमारे साथ हमारे जगरूप सिंह जी बहुत चले और हमारे प्रधानमंत्री शामिल हुए और लोग भी हमारे साथ बहुत चले। मैं उनको इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले आर्मी के कमांडो राकेश सैनी ने रामगढ़ कस्बे में खेल मैदान नहीं होने के कारण एक मुहिम उठाई। आर्मी की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं को लेकर रामगढ़ कस्बे में मुख्य बाजार से आक्रोश रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर खेल मंत्री के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं युवा पीढ़ी के युवाओं का कहना है कि विधायक साफिया खान द्वारा किया गया वादा ऐसी नगर पालिका बनाने का जो आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, युवाओं के लिए खेल मैदान तक नहीं बना सकी, क्योंकि दिल्ली हाईवे रोड पर सुबह के टाइम युवा दौड़ करने जाते हैं तो हादसों के शिकार हो जाते हैं। केवल कस्बे में अल्पसंख्यक आवासीय भवन बनाए जा रहे हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बिना खेल मैदान के युवाओं का खेल के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है। ज्यादातर युवा मोबाइल में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, इसलिए विधायक को भी युवाओं की इस समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एसडीएम साहब को ग्राउंड के लिए ज्ञापन देने गया था कि हमारे जो युवा साथी है वो खेल से परेशान हो रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। बेचारे हम दूसरी जगह किसी के खेत में जाते हैं, खेत वाला भगा देता है, किसी और ग्राउंड में जाते हैं तो वो भी भगा देता है। तो हम तो बस एक ग्राउंड की मांग कर रहे हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था, जो मेरे छोटे भाई है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, फिर नेशनल लेवल पे जाके खेले। अगर गांव में ग्राउंड होगा तभी आगे जाके खेलेंगे। भाई क्या है समस्या रामगढ़ में हमारी ये है कि कई साल हो गए और नगर पालिका क्षेत्र है, काफ़ी जनसंख्या है, कोई खेल का ग्राउंड नहीं है। बच्चे जाते हैं रोड पर भागा दौड़ी करते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, समस्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए पूरे ग्राम के आज बच्चों ने, सैकड़ों आदमियों ने ये तय किया कि हम जाएं और हमारे ग्राउंड की मांग को रखें और जल्दी सरकार से भी निवेदन है कि हमारा ग्राउंड कराएं, जिससे लोगों को ट्रैक उपलब्ध हो, बच्चे दौड़ सकें, भाग सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। बानसूर कस्बे के नारायणपुर रोड पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से आसपास के दुकानों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रांसफार्मर के पास रोड पर अवैध अस्थायी खोखे में डीप फ्रीजर के लिए ट्रांसफार्मर से विद्युत चोरी करने के लिए अवैध रूप से डाले गए तार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। वहीं दुकान के बाहर रखे डीप फ्रीजर भी जल गए और प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध रूप से रोड पर अतिक्रमण कर चोरी से विद्युत डोरी डालकर काम किया जा रहा है, जिसके कारण आग लगी। समय रहते हुए आग पर नगर पालिका दमकल के द्वारा आग पर काबू पाया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रांसफार्मर के चारों ओर लगाई गई तारों की बाउंड्री के अंदर दुकानदारों द्वारा खाली सब्जी, कैरेट तथा अन्य सामान डालकर अतिक्रमण कर रखा था और वहीं से ट्रांसफार्मर में विद्युत तार डालकर चोरी करने से तारों में शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगी, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया।
रेलवे द्वारा गुजरात के भावनगर से हरिद्वार के बीच प्रारंभ की गई नई ट्रेन का मंगलवार को जोधपुर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नई ट्रेन में हरिद्वार तक यात्रा करने के लिए यात्रियों में बड़ा उत्साह देखा गया। मंगलवार सुबह ट्रेन के जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंचने के बाद प्रथम आगमन पर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ और सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने हरी झंडी दिखाकर इसे हरिद्वार के लिए रवाना किया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन के जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुष्प वर्षा से इसका स्वागत किया गया। तत्पश्चात नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ और विधायक सूर्यकांता व्यास ने हरी झंडी दिखाकर इसे हरिद्वार के लिए रवाना किया। मैं एक स्टूडेंट हूँ, पटियाला NLU में पढ़ती हूँ और इस ट्रेन के स्टार्ट होने से बहुत ही कन्वीनियंट हुआ है हमारे लिए वहाँ जाना, क्योंकि जो नॉर्मल हरिद्वार वाली ट्रेन है उससे हम 2:30 बजे पहुँचते थे और इस ट्रेन से हम 12 बजे से पहले 10:30 पहुँच जाएंगे। तो ये ट्रेन को ऐसे ही कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए और यही हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। सरकार ने जो नई ये सुपर एक्सप्रेस चलाई है हरिद्वार के लिए स्पेशल तौर से, ये बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, ये सुविधा रेगुलर होनी चाहिए। सरकार से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो आशा है उनके ऊपर खरा उतरेंगे। बहुत जोधपुर के वास्ते जो ये गाड़ी चल रही है ये सब सुविधा की जनक है और हम ये सब जोधपुर वाले चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू कर दें। हमारी ये मांग है कि ये कंटिन्यू करें ताकि जोधपुर के बहुत सहूलियत मिले, लोगों को आराम मिले, जाने का सहूलियत मिले। हमारी ये मांग है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह मोदी का और रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जोधपुर वाले हम इन सबको बहुत शुभकामना देते हैं और ये चाहेंगे कंटिन्यू करें, रोज करें हमें। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। शिक्षा के मंदिरों में रही शिक्षक दिवस की धूम और कई स्कूलों में गुरु वंदना पूजन किया गया। मेडिकल कॉलेज में डिग्री व गोल्ड मेडल पाकर खिले मेडिकल कॉलेज के चेहरे 396 स्टूडेंट्स को मिले। इस्कॉन में धूमधाम से मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पक्षपात का आरोप, फुटबॉल खिलाड़ियों का विरोध। लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।